मानव बनकर पैदा है। तो अगर हम मानव हैं, इसी तर्क को संत गुरु रैदास ने जब काशी नरेश राजा के दरबार में सात्यार्थ हुआ, पंडित जी लोगों ने पंचायत किया कि संत रैदास कह रहे हैं कि मानव की कोई जातियां नहीं होती। राजा ने दरबार में तलब कर लिया और संत रैदास से पूछा कि आप कह रहे हो कि मानव में जातियां नहीं होती, आप इसे कैसे स्पष्ट करोगे? कला स्पष्ट 3 मिनट में कह दे। कला कैसे करेंगे? कला 5 अहीर लेला, 5 पंडित लेला, 5 ठाकुर लेला, 5 चमार लेला, 5 मल्लाह लेला, ये 3500 के बोतल में पानी का मैदान में भेजा। आई जाए वहां लैटरिंग करें और सबसे बड़े विद्वान शंकराचार्य के भेजा। वो जाए के बताओ कौन लैटरिंग अहीर कहो, कौन पंडित कहो, कौन चमार कहो। अगर वो बताए जाए तो मान जाए हम कि मानव में जातियां होती है। एक तर्क है, लेकिन लाइन हमारी कह रही है तुझको तुझको नमन है, तुझको नमन है, बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले। तुझको नमन है, बहुजन बनाने वाले हमको साहब ने बोला भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है वही भारत का शासक होगा। लेकिन यहाँ होके डाइवर्ट कर देना। साहब ने बहुजन समाज बना करके फिर बहुजन समाज पार्टी बना दिया। 4 बार गवर्नमेंट बनी, लेकिन आज एक एमएलए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब ने एक तर्क बताया था कि 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू निचोड़ दोगे तो दूध न खाने लायक रह जाएगा, न मिठाई बनाने लायक रह जाएगा, उसे घूर में फेंकना पड़ेगा। ये साहब का तर्क था कि पिछड़े समाज का कितना हो बड़ा संगठन हो, एक ब्राह्मण को अगर हिला दिए तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को समाप्त कर देगा। लेकिन जहाँ काही का काही भरल हो, 2 किलो दूध में 3 किलो नींबू डाल देगा तो साला दूध है रह जाए। यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी खत्म है और समाजवादी पार्टी का नंबर भी है, ये भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि इनको आज तक पता नहीं चला कि हमारा विरोध कौन कर रहा है। ये दुश्मन को कंधे पर बैठा करके तलवार लेके घूमत हुआ कि कमन हो, कमन संविधान का विरोध करत हो। दुश्मन को कंधे पर लेकर के कभी हक हकूक की लड़ाई और अधिकार की बात नहीं कर पाओगे। रियल ये है पूरा लगत हो सकती, क्योंकि हम मानव समाज में हैं, लेकिन मानव समाज के बाद हम भारत के मूलवासी लोग हैं, हम भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, हम भारत के शासक लोग हैं। फिर विदेशियों का भारत पर आधिपत्य कैसे है, इस चीज को हमें जानना पड़ेगा। लाइन हमारी कह रही है बहुजन बहुजन हमारे शिक्षा पर पाबंद किसने लगाया? क्या मुगल लगाए, औरंगजेब लगाए, अंग्रेज लगाए? नहीं, ब्राह्मणों ने लगाया, मनवादियों ने लगाया। ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमें शिक्षा विहीन रखा गया। लेकिन आज के पेड़ के नीचे घंट बढ़वाई के और हमान के बाबू के स्वर्गे भेजे
और लड़बटन की तरह हमान हो हाथ जोड़ के बैठल है। बाबा हमारे बाबू के स्वर्गे भेजत हमन, स्वर्ग ससुर हो कहाँ आज लेके जानी को मुर्दा बता नहीं सकता, जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता। और इस स्वर्गवे के चक्कर में लाखों रुपया खर्च करो। छोड़ दीजिए ये सब, यही सब हमारी आधुनिकता है। और इसी से जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता और पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री पैदा करता है। और हम भारत के शासक हो करके, हम भारत में इतनी बड़ी हमारी आबादी हो करके हम एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। आदरणीय हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, तभी हम लोग प्रधानमंत्री ना बना पाए। खाली टंगरी खींचे बोले आपस में चल रहे। लालू यादव जी आखिरी जीवन के आखिरी प्लेटफॉर्म पर है। मैं बिहार गया था, लोग गांव को छोड़ पाए न गांव से बाहर निकल पाए। आदरणीय आप हमारे बड़े भैया श्री माता सावित्री बाई निःशुल्क कोचेस कुमार सोनकर मास्टर साहब जी, साथ में रणजीत टाइगर युवा समाज सेवी हिंदुआत से, अरविंद कुमार यादव, लाल मणि मास्टर, बहादुर यादव, बाबूलाल, आप सभी लोगों को सादर जय भी नमो बुद्धाय करता हूँ। एक लाइन एक बात और कह के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमें बताया जाता है पंडित जी लोगों के द्वारा, मनवाद के द्वारा, कि आज हमारा धर्म खतरे में है। आज हम खतरे में है किससे? मुसलमानों से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश में हमारी बहन बेटियों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, तो यह अधिकार किसने दिलाया? 12वीं सदी में मुगलों का राजा आया था टीपू सुल्तान। और जब टीपू सुल्तान भारत में आया तो टीपू सुल्तान ने देखा कि इस देश में कुछ कौम की बेटियां, कुछ देश की माताएं, कुछ कौम की बहनें कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहन रही हैं, इनके ऊपर स्तन टैक्स लगा हुआ है। आकर के दिल्ली से फतवा जारी किया कि हमारे राज्य में अब किसी भी समाज की बेटी बहन स्तन खोल करके नहीं चलेगी। जो बेटियां स्तन तोपती थी, जो बहनें स्तन तोपती थी, ब्राह्मण उनसे टैक्स लेके थे या तो उनका स्तन कटवा देते थे। टीपू सुल्तान ने जब एक फतवा जारी कर दिया तो 863 ब्राह्मण महाराष्ट्र में पेशवाई, वहां पर जाकर के उन लोगों ने अनशन किया, ये तो हमारे नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं। टीपू सुल्तान दिल्ली से अपने मंत्री को भेजा कि जाओ, जा करके समझाओ उन्हें कि टीपू सुल्तान की सल्तनत है, यहाँ कोई महिला स्तन खोल करके नहीं चलेगी। मंत्री समझा करके आया, नहीं माने। फिर टीपू सुल्तान स्वयं महाराष्ट्र गए, उसके बाद भी नहीं माने। फिर टीपू सुल्तान बुलाया, कहा इनकी गिनती करो कितनी है ये। पता चला 863। तलवार निकालो और सबको काटो एक तरफ से। टीपू सुल्तान ने 863 ब्राह्मणों को तलवार से काटा। उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को स्तन तोपने का अधिकार मिला। और ये क्या कर रहे हैं कि मुसलमान भारत का दुश्मन है, मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। तो तुम हिंदू हो, तुम समझो, हम हिंदू नहीं। पहले तो हमें ये बताओ कि हम सनातनी हैं कि हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू जो 1925 में बनाए गए, और 1925 के पहले हम क्या थे? ये तो आदरणीय ललई यादव का जब 1976 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू का शब्द है, तभी कुल सनातन और आप लगना। हम सनातनी हैं, लेकिन सनातनी में भी ये बच गए हैं पूरी तरह। हम तो इनकी पूरी जन्म कुंडली लेकर के बैठे हैं। मीडिया के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम लगातार इनको समझा रहे हैं। गीत के माध्यम से सर, गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से इतनी ना हो पाए तो हमारे वक्ता क्या करें? चलो कहाँ हमारे जीवन को इन लोगों ने रखा था।